भगवान शिव को जल चढ़ाने के निकले हुए हैं, लेकिन ताजमहल में जल चढ़ाने को लेकर जिद क्यों है? सोमवार को एक और महिला पहुंची थी हिंदू महासभा की, उनको रोक दिया गया था और अब दो युवक अंदर पहुंचते हैं, दावा किया गया कि हिंदू महासभा के उन्होंने वहां पे जल चढ़ा दिया। इसके मायने क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने का परिचय आपसे करवाए। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। स्वामी जी आपको प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद फरहान जी हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम अधिकार शक्ति के। फरहान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जाट जी है, प्रवक्ता हिंदू महासभा। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुमताज आलम रिजवी, इस्लामिक स्कॉलर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये लोग तमाम खास मेहमान। सबसे पहले चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आएंगे। एक बार फिर से ये पवित्र महीना चल रहा है, ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने को लेकर इतना जिद क्यों है? इसको लेकर पहले भी वहां पे एएसआई ने साफ कर दिया कि ये यहाँ शिव मंदिर के प्रमाण नहीं है, तो आखिर वहां पे जल चढ़ाने को लेकर इतना जिद क्यों? देखिए, इस बात को समझना होगा कि जब विदेशी आक्रांता मुगलों ने जो आए तो भारत के हमारे जितने मंदिर थे उसको तहस नहस किया। ये सर्वविदित है कि आगरा जो है अंगिरा ऋषि के नाम पे है और अंगिरा ऋषि ने ही के समय से यहाँ पे भगवान शिव का स्थान था, जिसको तेजोमहल कहा जाता है। सवाल इस बात का एक बाद में कालांतर में उसको जो है मुमताज और उसके प्रेम की कथा जोड़ दिया गया। ये कहा गया कि ये ताजमहल है जिसके मुमताज के याद में बनाया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं हिंदुओं की के साथ जो अन्याय हुआ उसकी अब न्याय की आवश्यकता है। हिंदू शुरू से संघर्ष करते रहे इसके लिए, चाहे ये हो, चाहे कुतुब मीनार हो जो सूर्य मंदिर था पहले, और तमाम सैकड़ों हजारों, चाहे भोजशाला हो मध्य प्रदेश का। तो ये सब स्थानें जो है हमारे सैकड़ों हजारों जो मुगलों के ने अपने पाप किया, तो कहीं ना कहीं हिंदू जो भक्त हैं, सनातनी हैं, वो अपने को रोक नहीं पाते। जब श्रावण आता है तो जो शिव भक्त है वो भक्ति में झूमने लगते हैं, वो अपने जहां भी शिव वाले दिखाई देता है वहां पे जाके जल चढ़ाते हैं। और अभी जो कहर बरप रहा है, जिसे लग रहा है क्या हो गया भाई, वहां पे जाके गंगा जल ही तो चढ़ाया है, ऐसे लग रहा है जैसे जाके बम फोड़ दिया हो। तो ये बातें समझना होगा। अगर कोई भक्त जाकर के गंगा जल चढ़ा देता है तो उसे क्या आपत्ति? वो तो सरकार को और साथ में ले जाकर के चढ़वा देना चाहिए। जब वहां पे नमाज पढ़ा जा सकता है तो फिर जल चढ़ाने से क्या आपत्ति है? तो हमें तो लगता है कि माननीय कोर्ट को भी इसको सतह संज्ञान लेते हुए और हिंदुओं के उनके अधिकार को दिलवाना चाहिए कि जब वहां पे नमाज पढ़े जाते तो श्रावण में जल भी चढ़ाने के लिए आदेशित किया जाए, ताकि श्रावण में कम से कम शिव भक्त अपना जल चढ़ा सके। तो इस तरह की माहौल ना हो। अब दो युवक अगर चढ़ा दिए, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो कितने बड़े अपराधी हैं। भाई वो 47 लेके थोड़े चल रहे हैं, वो बम बारूद लेके थोड़े चल रहे हैं। तो हाँ, ये जरूर है महाराज जी, ये 7 अजूबा में से एक है और पूरी दुनिया की नजर यहाँ पे रहती है, और इस तरह से अगर विवाद होगा, वो जेल जाएंगे, तो इससे दुनिया भर में भारत की इमेज क्या बनेगी? नहीं, आप ये बताइए कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वही हाल है। उन्होंने, मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके, चाहे राम मंदिर, चाहे कृष्ण जन्मभूमि, चाहे भगवान विश्वेश्वर महादेव काशी के, चाहे इतने हमारे मंदिरों को तोड़ा, कब्जा किया और उस पे अपना नाम हींग लगे ना, फिटकिरी, रंग चोखा, गुंबद बना के लिख दिया मस्जिद। आज उसके झेल रहे हैं। उसी प्रकार से आगरा अंगिरा ऋषि के आगरा में जो तेजोमहल है उस पे हाल है। तो वो हमारे पूरे जो विरासत है उसको कब्जाने का प्रयास किया मुगलों ने, उस पे तो कुछ हो नहीं है। वहां नमाज पढ़ने की इजाजत है। अगर हिंदू जल चढ़ा देता है तो ऐसा होता है कि बस क्या हो गया, ठीक है, पूरे दुनिया, देश दुनिया में इसकी न्यूज चलने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं महाराज जी आएंगे आपके पास। मोहम्मद फरहान भाई आपके पास आते हैं, अध्यक्ष है मुस्लिम अधिकार शक्ति के। फरहान जी, अब स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई वहां पे अगर नमाज पढ़ सकते हैं, अगर किसी ने जल चढ़ा दिया तो इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? मैं स्वामी जी की बात बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था और आपने भी बहुत अच्छे सवाल उनसे किए, जो एक वाजिब सवाल थे। आपने वो सवाल किए, मगर उन्होंने सारे सवाल को आपको मतलब कि पहलाने का काम किया। अब बात मैं करता हूं कि उन लोगों ने, जिन बच्चों ने जल चढ़ा दिया है, ठीक है, हो सकता है उन बच्चों की आस्था शाहजहां और मुमताज महल के प्रति रही हो और जाकर के वहां पर गंगा जल चढ़ा दिया। हमें गंगा जल से तो कोई आपत्ति नहीं है। उनकी कब्र पर गए और जाने के बाद उनको श्रद्धा पूर्वक क्या नाम है प्रणाम किया, उस पर जाकर जल चढ़ाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जाए, उनकी कब्र पर जाकर के फातिया पढ़ें,
और जाकर के जल चढ़ाएं, हमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आज देश में माहौल पैदा किया जा रहा है, उस माहौल से देश की छवि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है। जिस चीज को लखनऊ बेंच की डबल बेंच ने देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने आज कई साल पहले इस बात को खारिज कर दिया था और कहा था कि क्या आप, अगर आप चाहेंगे तो आपके चाहने से क्या मैं आपको अपने चैम्बर में आने की अनुमति दे दूंगा। मतलब हाई कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की थी इस मुद्दे पर, उसके बाद भी ये नहीं मान रहे हैं, बात नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं चक्रपाणी महाराज जी से पूछना चाहूंगा, हिंदू धर्म के बड़े व्यक्ति हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारतवर्ष के अंदर, ये ताजमहल के अंदर कौन से ज्योतिर्लिंग आप निकाल दे रहे हैं, कौन से शिव मंदिर निकाल दे रहे हैं, आप बताइए। उत्तर प्रदेश में तो एक ही ज्योतिर्लिंग है ना, बाबा विश्वनाथ, और बाबा विश्वनाथ की जस्ट बगल में आपने ज्ञान व्यापी में भी निकाल दिया, 2 हो गया मान लीजिए, और इसके बाद इसमें निकाल दिया, 3 निकाल दिया, तो कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 14 हो गए आपके हिसाब से। शास्त्रों के अनुसार तो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, क्या इसको आप 18 ज्योतिर्लिंग बनाना चाहते हैं? आप अपने शास्त्र को भी गलत ठहराना चाहते हैं। स्वामी जी एक बार जवाब दीजिए, इसके बाद फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। स्वामी जी ज्योतिर्लिंग पे सवाल कर रहे हैं। अब इनको क्या जवाब दे, इनको पता होना चाहिए कि एक नहीं, अच्छा, हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में कितने हमारे, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अब बोल रहे तो सुनने तो दीजिए कि टीवी जिहादी करते रहेंगे। आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। जी भाई जी, समस्या आप लोग की यही है ना कि अब आपको बस कुतर्क करने हैं। आप जबरदस्ती मंदिरों पे, शिव मंदिर पे कब्जा कर लो, कृष्ण मंदिर पे कब्जा कर लो, मथुरा पे कब्जा कर लो, राम मंदिर पे कब्जा करो, चाहो कि हिंदू अपनी आस्था भी ना दिखाए, अपनी भावना भी व्यक्त ना करे, और आप कब्जा कर लो। ऐसे नहीं चलेगा ना भाई, आप समझा करो बात को। आप जो आप सच्चे मुसलमान हो तो आपको ये चाहिए भाईचारा में कि हिंदुओं की भावना को भी समझे, लेकिन समस्या है कि आप हिंदुओं की भावना का सम्मान ही नहीं है। अरे देश को बर्बाद कैसे हो जाएगा? बर्बाद कैसे हो जाएगा भाई? अगर जो देश को, अच्छा ये बताओ, तुर्की के हागी साकिया में, सुनो तुर्की के हागी साकिया जो है वो तो चर्च था ना, वो तो लाइब्रेरी था ना, उसको आपने इतने 100 सालों बाद आपने मस्जिद बना दिया, तो आप नहीं भावना आती हुई। बताइए कि जो ताजमहल के अंदर ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है? अरे भाई क्यों नहीं, अरे भाई वो शिव मंदिर है, मंदिर की बात हो रही, ज्योतिर्लिंग कौन कह रहा है? आपको नहीं फरहान जी, वहां शिव मंदिर का लोग दावा कर रहे थे, ज्योतिर्लिंग की बात नहीं कहते। शिव मंदिर थोड़ा सा आप लग रहा है यहाँ पे कंफ्यूज है। संजय जाट जी मैं आपका बयान सुन रहा था, ठीक है संजय जाट जी मैं आपका बयान सुन रहा था, आप कह रहे हैं कि भाई ये दो युवक जो गिरफ्तार किए गए हैं इनको छोड़ दिया जाए, इनको जो है ये निर्दोष हैं। तो आप इस तरह के अगर एक बार ये लोग जाएंगे वहां पे और वहां पे ऐसी हरकत करेंगे तो वो गिरफ्तार किया जाएगा, कानून अपना काम करेगा। आप कह रहे हैं भाई इनको छोड़ दिया जाए बिना शर्त। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। अभी ये ज्योतिर्लिंग के बारे में बात कर रहे थे कि तेजो महल के अंदर कौन सा ज्योतिर्लिंग है। मेरी बात एक बात समझ में ये नहीं आई कि इनकी हर बड़ी मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास क्यों बनी, काशी विश्वनाथ के पास क्यों बनी, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के पास क्यों बनी। ये लोग लगातार दावा कर रहे थे अयोध्या में जन्मभूमि पर कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था, यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था। हाँ मैं बोल रहा हूँ, पहले मेरी बोलिए और भी मेहमान पहले राउंड सबके पास जाना है जी। अब आप मेरी बोलने दो या तो मुझे बोलने दो, जब मुझे बोलिए संजय जी बोलिए। मैं भी सुनना था शांति से। जब सबरे बड़े मंदिरों के बगल में इन्होंने मस्जिद लगाई, आपको जानकारी होना चाहिए कि महाकाल में और मुर्दा घाट में बहुत समानता है। जहां पर महाकाल होंगे वहां बड़ा मुर्दा घाट होगा। आगरा के अंदर तेजो महल के बगल में आगरा का शमशान घाट है जो लगभग 700 साल पुराना है। 700 साल पुराना है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वह तेजो महल है, भगवान शिव का मंदिर है। और जब कोई भी पर्यटक आकर वहां पर नमाज अदा कर देता है, जब सुप्रीम कोर्ट की सीधे गाइडलाइन है कि शुक्रवार के अलावा कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा, तो वहां पर नमाज अदा होती है, तो आगरा का प्रशासन को माफीनामा लिखवा कर वापस रिहा कर देता है। तो जो गलती उन लोगों ने नमाज अदा करके करी है, अगर कहीं पर उन्होंने शिव को मानकर पूजा कर दी तो प्रशासन ने इतनी कठोर कार्रवाई करे, तो सीधा हम बात करना है। ये तो धुमात है ना, एक राज्य में 2 कानून कैसे चलेंगे?
जब है। कोर्ट की अवहेलना ये कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद उनको माफीनामा छोड़ दिया गया, लेकिन अगर यहीं पर अगर आरती कर रहे हैं, वो भी आरती भगवान शिव की कर रहे हैं। अभी अभी इन्होंने कहा भैया ने कि उनकी कब्रों पर गंगा जल चढ़ाया है, शुद्ध किया उनको, तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। ठीक है। मुझे लगता है इन्होंने सही काम किया है और ठीक है। प्रशासन को मुमताज जी वो कह रहे हैं कि भाई अगर वहां नमाज पढ़ सकते हैं तो अगर जल चढ़ा दिया तो उसमें क्या बहुत हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? मुमताज भाई। जी 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 मुमताज देखिए, भाई। ये बात ऐसा पूछो, मेरी एक बात बताओ, ऐसा मेरी है। एक बात बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि शुक्रवार के अलावा लोकल मुसलमान के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो और दिनों में नमाज क्यों? ठीक है संजय जी, ठीक है। अब जी क्यों? जी मुमताज भाई बोलिए। मुमताज भाई। देखिए, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। दरअसल ये पूरा जो है पॉलिटिकल मामला है, सियासी मामला है, और इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। और जो लोग गए हैं वहां पे ये हरकत करने, वो बाकायदा जो है हिंदू महासभा के हैं, बाकायदा एक पूरा पॉलिटिकल मामला है। इसमें कहीं कोई भक्ति तो हमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो भक्त होता है असली वो इस तरीके से काम नहीं करता है। तो और जिस तरह से कंट्रोवर्सी वहां पे खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, अभी हमारे चक्रपाणी महाराज जी बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, और सभी को सुन रहा हूँ और सुनना भी चाहिए जी। तो मुझे लग रहा है कि जब हमारा देश चांद पे पहुंच चुका है, और चक्रपाणी महाराज जी कह रहे थे कि वहां चल के हमें जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेना चाहिए, कहीं दूसरे लोग जो है कब्जा न कर लें, तो तब भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया सुझाव है। लेकिन अपने देश को, भारत माता को ये खोदने वाली बात जो है और पीछे ले जाने वाली बात, ये कहां तक ठीक है, कहां तक जायज है, और कितना हम खो देंगे देश को? जहां तक आप भी कह रहे हैं कि साहब आपने कब्जा कर लिया, हमने कब कब्जा कर लिया? हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद से बताइए कि हमने कहां क्या बना लिया। जहां तक आप मुगलों की बात कर रहे थे, तो मुगल आए उस वक्त के क्या हालात थे, क्यों उन्हें आने दिया गया, कौन लोग वहां थे, वो जिम्मेदार है। जो आए थे वो, और जो उस वक्त मौजूद थे भारत में, वो सब जिम्मेदार हैं। हम आज जिस भारत में रह रहे हैं, वहां में विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। भारत दुनिया में आज देखिए आप, जब वहां खेल हो रहा है जी, ओलंपिक, वहां पे अभी हम देख रहे थे चीन जो है वो 13 स्वर्ण पदक जीतता है, अमेरिका को देखा 9 जीतता है, और कई मुल्क है, फ्रांस जीतता है। हमें एक स्वर्ण पदक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे नौजवानों को इस तरफ लगा रखा है। टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ नौजवानों में टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको किधर लगा रखा है कि आप जो है गड्ढा खोदो, हर जगह मंदिर मस्जिद ढूंढो। चक्रपाणी जवाब दी, इसके बाद मैं रावत जी के पास जाऊंगा। चक्रपाणी जी आपसे सवाल था, पीछे जा रहे हैं। चक्रपाणी जी आपसे सवाल था कि आप पीछे क्यों जा रहे हैं? ये सब ठीक है, चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं आप पीछे क्यों जा रहे हैं? देखिए, मुमताज जी ने जिस बात को उभारा है, मुमताज जी बहुत इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने चंद्रमा की बात की। भाई आप तो चंद्रमा पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे शिव शक्ति पॉइंट बनाया, जहां पे हमारे वैज्ञानिक उतरे, या हमारे जो वहां पे उतरी जो वहां पे गए थे। सवाल इस बात का है, शिव शक्ति पॉइंट है, आप तो इसको भी इनकार कर देंगे, नहीं जी शिव शक्ति पॉइंट नहीं, वहां तो मस्जिद है। नहीं, हम इनकार कर रहे हैं। चलिए हम भी जल चढ़ाते हैं, कोई इंतजाम कीजिए, चलते हैं। अरे चलिए जल चढ़ाते हैं, वहीं आप क्या करने जाएंगे? सुनिए ना, वहां पे वहां जाकर के क्या है? आप तो पहले यहाँ पे सुनिए ना, अरे चलिए मेरी बात सुनिए। यहाँ तो पहले आप जितने सुनिए भाई, वहाँ तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। यहाँ की जो मंदिर, सुनिए ना, वहाँ पे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। चलिए हम भी चलते हैं, वहाँ तो हिंदू, अरे बनाइए, चंद्रमा तो पूरी तरह हिंदू चंद्रमा। ठीक है, चलिए ना स्वामी जी, अभी 2 मेहमान और हमारे साथ, सैयद जवाद भाई भी जुड़ गए हमारे साथ, और अच्छा रावत जी भी हैं, उनको भी डिबेट में शामिल कर दे जी। पहले चरण में सबके पास चलते हैं। रावत जी आपके पास आते हैं, जवाद भाई आपके पास आते हैं। रावत जी, आखिर सावन के इस पवित्र महीने में ताजमहल के अंदर जो ये जल चढ़ाया गया है, क्या एक नए सिरे से सिर्फ शोहरत पाने के लिए शरारत की गई है, या इसके पीछे जैसा कि हिंदू महासभा दावा कर रहा है कि नहीं भाई हम वहां जल चढ़ाएंगे, हमको इसके लिए अनुमति मिलनी चाहिए? अंजनी जी, कभी भी कोई शोहरत करने के लिए इस प्रकार के काम नहीं करता। हर आदमी इतिहास से सबक लेता है। आज की समय के अंदर जितने भी नौजवान हैं,
वो सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से सबको इतिहास पता है। सबको पता है कि यहाँ तेजो महल था, सबको पता है कि भोजशाला के अंदर, धार के अंदर सरस्वती का मंदिर था और आज वो मंदिर वहां पर निकल रहा है। वहां पर सारे जो साक्ष्य वो निकल रहे हैं। जब बच्चों को इस बात का पता है कि यहाँ तेजो महल था, शिवलिंग यहाँ पहले से था, अगर उन्होंने जाकर के वहां जल चढ़ा दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? उन्होंने कोई कीचड़ तो फेंका नहीं, वहां पर कोई पत्थर तो मारा नहीं जाकर के शैतान को, भाई शैतान और पत्थर मारो जाकर के, ऐसा तो कुछ किया नहीं। तो इस वजह से जहां मामला ये डिस्प्यूट का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी फरहान भाई जी कह रहे थे कि ये तो देखिए इतिहास का मामला, ठीक है इतिहास का मामला है, इतिहास का मामला तो अल-अक्सा मस्जिद भी है इजराइल के अंदर, वहां पर तीनों लोग जाकर के पूजा करते हैं, वहां पर यहूदी भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। अगर यहाँ तेजो महल है और जैसा कि इतिहास गवाह देता है, चिल्ला चिल्ला करके जब कृष्ण भगवान की मूर्तियों को जहां आरा मस्जिद की सीढ़ियों में आप लगा सकते हो, तो उसका इतिहास गवाह है इस बात का, तो यहाँ कौन सी दिक्कत है? अगर मान लो उन्होंने जल चढ़ा दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया है? आप भी तो वहां हर शुक्रवार को रावत जी एक सवाल है, ये सवाल आज हर भारतीय के दिमाग में है। आप भारत सरकार को मानते हैं ना? 15 में डॉक्टर महेश शर्मा ने साफ साफ कहा था सदन में कि सरकार को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि ताजमहल हिंदू मंदिर था, और साथ ही एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में 2017 में माना था कि ताजमहल के अंदर कोई मंदिर नहीं बल्कि मकबरा है। तो फिर आप लोग इस तरह से क्यों जल चढ़ाने के लिए जिद पड़े हैं? चाहता हूं, देखिए ऐसे तो 94 में वर्षिप एक्ट आया था, में तो कांग्रेस ने इस बात को माना था ना कि भाई जो जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा। तो क्या हम कांग्रेस की बात को मान के बैठ जाएं कि कोई भी डिस्प्यूट और कोई भी अगर हमारा मंदिर कब्जा कर रखा है तो हम चुपचाप बैठे रहें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने एक कानून बना दिया और वो कानून परमानेंट ही चलता रहेगा। सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती हैं, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर हमारा अधिकार बनता है। मैं अंजनी कुमार को अगर वोट दे रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि जी मेरी ये चीज है, मेरी ये समस्या है, इसलिए मोदी जी के, योगी जी के खिलाफ हैं आप। मोदी जी योगी जी के खिलाफ हैं। आप चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी हुकूमत में न रहें, आप उनको बदनाम। रावत जी आपकी आवाज कट रही है, माफी साहब आपकी आवाज कट रही है। सही जवाब भाई, आपने सबको सुना नहीं। हाँ, आप जो है बदनाम कर रहे हैं। ठीक है फरहान भाई, एक मिनट फरहान भाई, सरकार को बदनाम ठीक है मुमताज भाई, एक मिनट। अभी जवाद भाई सबको बड़े ध्यान सुन रहे हैं। जवाद भाई आपने सबको सुना, आपने मुस्लिम स्कॉलर को भी सुना और हिंदू महासभा के लोगों को सुना। हिंदू महासभा कहना है कि भाई अगर वहां नमाज पढ़ सकते हैं तो हम वहां जल क्यों चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां शिव मंदिर है। नहीं देखिए क्या है, अभी किसी मुमताज आलम रिजवी साहब ने कही कि ये पूरा मुद्दा जो है एक सियासी रूप के अंदर है। और आपको पता है, और मैं कई बार कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में जब तक विधानसभा के उपचुनाव नहीं हो जाएंगे, यही ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी पर्दे के पीछे से, कभी सामने और कभी जो है प्रशासन के द्वारा खेल करने की कोशिश करेगी। क्योंकि आपको पता है अभी 4 जून के बाद जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी बेचैनी है। आरएसएस के अंदर भी 2 फाड़ होने की बात हो गई है कि एक जो है वो सपोर्ट करता है माननीय नरेंद्र मोदी जी को और एक जो है आदरणीय मोहन भागवत जी को सपोर्ट करता है। तो ये बड़ी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हुई है और आरएसएस के अंदर जो आरएसएस की शाखाएं हैं उनको लेकर के जो है वो ज्यादा। बोलिए जवाद भाई बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, एको कर। अच्छा, तो क्या है, उसको लेकर के अभी ये सारी चीजें करने की कोशिश करी गई हैं। अब यहाँ पे इतिहास की बात हो रही थी और जो है शिव जी के मंदिर की बात हो रही थी। मैं सभी की आस्थाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ और सभी की आस्थाएं अपने अपने धर्म के प्रति होती हैं, मैं उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट एक बात और कहता हूँ, कैलाश पर्वत जो है ना साहब, और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो चाइना ने रोक रखी है। हम आप सब लोग चलते हैं, पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो स्टार्ट करवाते हैं और कैलाश पर्वत जो है वो चाइना से छीन करके लाते हैं, ला करके डराते हैं उसको, क्योंकि जो असली जगह है शिव जी की वो तो वहां है। अब वहां पर तो बोला नहीं जा रहा, ना लाल आंख करके डराया जा रहा है और ना चीन पे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जो चीन इतना अंदर घुसा हुआ है। अरे पहले तो हम सब भारतीयों को मिलकर के कैलाश पर्वत का जो रूट है वो खुलवाना चाहिए, उसको लेना चाहिए। और आपस में यहाँ आकर के ध्रुवीकरण की राजनीति, जितने संघ के लोग हैं, जितने संघी हैं, जितने जो है ये हिंदू महासभा के और तमाम लोग विवाद कर रहे हैं, इन सबको जो है
वहां भेजना चाहिए ठीक है। कि जाओ चाइना से लेकर बड़ी के बात जो है आपने कैलाश कही, जवाब भाई पर्वत आपने लेकर बहुत के बड़ी आओ, बात वहां कही। तो नहीं बोलेंगे। स्वामी चकपाणी जी, अब आप जवाब दीजिए। एक तो पहली बात जवाब भाई ने कही कि ये पूरा सियासी मामला है और इतना ही अगर शिव जी से प्रेम है तो मानसरोवर जो मार्ग बाधित है उसको भी चल के युद्ध करके या जैसे करके खोल दिया जाए। दो बातें कही इन्होंने। स्वामी जी देखिए जवाद भाई अभी कह रहे हैं कैलाश मानसरोवर बंद है। सवाल इस बात का है, कैलाश मानसरोवर जब यात्रा शुरू थी तो कितनी बार आप गए भाई? मैं तो जा चुका हूं, यात्रा कर चुका हूं और अभी भी सुगमता से होता है। कैसी बातें कर रहे हैं? सवाल जहां पे अभी अपने देश में जो मंदिरों पे कब्जा है उसकी बात करिए ना। भाईचारा तभी होगा, बाहर भी चल के छुड़ाएंगे, कैलाश मानसरोवर लेंगे। चाइना का नाम नहीं ले रहे। सुन लीजिए भाई, चाइना से डर लग रहा है, पाकिस्तान चाइना से डर लग रहा है, चाइना से डर लग रहा है। डरते आप होंगे। अरे चाइना का माल आ रहा है हिंदुस्तान में, लेंगे चाइना से छीन चाइना लेंगे। का माल आ रहा है ना हिंदुस्तान में। तो आप ही तो खरीदते हैं, आप क्यों खरीद रहे हैं चाइना का माल? मत खरीदिए। आप पाकिस्तान के इशारे पे बोलना बंद करिए। लगा हुआ है, ये माइक आप चाइना का 56 लगा देशों हुआ के है। इशारे पे बोलना बंद करिए। जवाब जी, चाइना का समर्थन ना करो यहाँ आप बैठ न्याय करके भाई। सम्मत बात करिए। ये चाइना का समर्थन ना बनो। अरे जय फिलिस्तीन बोलोगे, आप जय फिलिस्तीन बोलोगे, बोलो ना एक बार वंदे मातरम। नहीं बोलोगे वंदे मातरम, भारत माता की जय नहीं बोलोगे, जय फिलिस्तीन बोलोगे। बैठ करके जय फिलिस्तीन बैठ आ गए भाई, आ गए जवाब पे जी, जय आ गए फिलिस्तीन। चाइनीज आप एजेंट। जय ये फिलिस्तीन चाइनीज एजेंट के तरीके से बात कर रहे हैं। अब देखिए जवाब भाई देखिए हमारे आदरणीय वो सम्मानित मेहमान है जवाद भाई। आप मुद्दे पे आइए। देखिए आप कहाँ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि चाइनीज एजेंट है? ये सब शोभा नहीं देता। जी अच्छा जी, आपने स्वामी जी से कुछ सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहे हैं, फिर अपने बारे में नहीं। जवाब दीजिए, क्या चाइनीज एजेंट है? आप कह रहे हैं चाइनीज माइक लगा है, आपने कह दो यहाँ तो कोई चाइनीज माइक नहीं लगाता है। ठीक है, अभी आपने स्वामी जी से सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं, इसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जी स्वामी जी, सवाल यह देखिए, जवाद जी को, चाहे मुमताज जी को, चाहे फुरकान जी को, ये चाहे हमारा, चाहे रावत जी का, चाहे हमारे बैठे हुए जाट जी का, ये देश सबका है भाई। आप समझो, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए आपको हमारी भावना का ख्याल रखना चाहिए, हम आपकी भावना का ख्याल रख रहे हैं। विषय ये है, आप समझो कि कितना अब इतिहास के पन्ने पलटो और सब आप जानते हो, लेकिन फिर भी आंख बंद कर रहे हो कि छोड़ो यार, ये हिंदुओं की लफड़ा है, उनकी मंदिर पे कब्जा हुआ, हम क्यों बोलने जाए। तो ये ठीक बात नहीं है। एक तो मॉब लिंचिंग किया मुगलों ने हमारे मंदिरों के साथ, ऊपर से हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, गुम्बद बना दिया, हींग लगने फिटकरी। भाई वो विदेशी आक्रांता, वो डकैत थे, चोर थे, उनको आदर्श लेके उनके पाप को गले में अपने क्यों लटका के घूम रहे हो? हमारी इसी स्वामी जी वही सवाल जो रावत सर से मेरा था। स्वामी जी